इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ERP सॉफ्टवेयर में B2B परचेज की एंट्री कैसे करनी है। B2B परचेज का मतलब बिजनेस टू बिजनेस परचेज। जब हम ऐसे व्यापारी से स्टॉक परचेज करते हैं जिसके पास GST नंबर होता है और हमारे पास भी GST नंबर होता है तो उसे कहा जाता है B2B परचेज। B2B परचेज का मतलब है कि जो टैक्स आपने परचेज के टाइम पे किया है उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। इस वीडियो में हम आपको दो तरह की B2B परचेज के बारे में बताएंगे, लोकल B2B परचेज और इंटरस्टेट B2B परचेज। इसकी GST रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे आपको और इसका अकाउंटिंग पार्ट भी दिखाएंगे। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपने B2B परचेज के लिए सप्लायर के अकाउंट कैसे क्रिएट करने हैं। तो अकाउंट को क्रिएट करने के लिए यहाँ अकाउंट पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे। अभी हम सप्लायर का अकाउंट बना रहे हैं तो अकाउंट नेम में हम सप्लायर का नाम दे देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आगे ग्रुप में आ जाएंगे। यहाँ पे हम ग्रुप में सप्लायर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम सप्लायर का अकाउंट बना रहे हैं। सप्लायर का अकाउंट बनाने के लिए ग्रुप में आपको दो ऑप्शन दी गई हैं, या तो आप सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट करोगे यहाँ पे या फिर सिंपली यहाँ पे आपने सप्लायर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ हम सप्लायर रखेंगे। यहाँ पे अभी हम मेन चीजें फिलअप करेंगे क्योंकि पहली वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ आपको बता चुके हैं कि आपने कोई भी अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे जो हमारा सप्लायर है उसकी सिटी डालेंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो भी पैन कोड है इसका एंटर करेंगे। यहाँ पे स्टेट डालेंगे, स्टेट से आगे एंटर प्रेस करते ही स्टेट कोड अपने आप उठा लेता है ये। अभी हम सीधे यहाँ पे सप्लायर का GST नंबर डालेंगे। GST नंबर 15 कैरेक्टर का होता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 15 हो चुके हैं तो आगे एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्टेट B2B पार्टी सेट कर दिया है यहाँ पे कि ये जो हमारा सप्लायर है ये आउट ऑफ स्टेट है और इसके पास GST नंबर है। इस तरह से ये आउट ऑफ स्टेट B2B पार्टी हो गई है। तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। ये तो अभी हमने बनाया है आउट ऑफ स्टेट सप्लायर। तो अभी हम एक लोकल सप्लायर बना लेते हैं, एक अकाउंट और क्रिएट करेंगे हम। यहाँ पे भी हम ग्रुप में सप्लायर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सिटी डालेंगे, हम पैन कोड आ जाएगा। यहाँ स्टेट में हम दिल्ली डालेंगे। अभी यहाँ पे भी स्टेट कोड ऑटोमेटिकली आ गया है। अभी हम इसका भी GST नंबर डाल देंगे। तो यहाँ एग्जांपल के लिए हमने GST नंबर डाल दिया इसका। तो देखिए यहाँ पे पार्टी टाइप में आ रहा है विद इन स्टेट B2B पार्टी, क्योंकि ये सप्लायर हमारा दिल्ली से है, लोकल पार्टी है और इसके पास GST नंबर है तो इस वजह से ये विद इन स्टेट B2B पार्टी हो गई है। तो अभी इसे भी हम सेव कर देंगे, ओके करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। अभी हमने दो सप्लायर के अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं, एक लोकल सप्लायर हो गया है और एक आउट ऑफ स्टेट सप्लायर है हमारा। तो अभी हम परचेज की एंट्री करके देखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ परचेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू करेंगे नई एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले करंट डेट आ जाएगी, मीन्स ये वो डेट है जिस दिन आप परचेज बिल की एंट्री सॉफ्टवेयर में करेंगे। तो आगे एंटर प्रेस करेंगे हम। अगर आपने स्टॉक क्रेडिट में परचेज किया है तो आप यहाँ पे क्रेडिट सेलेक्ट कर लोगे टर्म में। अगर आपने कैश में परचेज किया है तो आप कैश सेलेक्ट कर लोगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्रेडिट सेलेक्ट कर लेते हैं टर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना जो लोकल सप्लायर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हम उससे परचेज कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे हम राजीव ट्रेडर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा लोकल सप्लायर है। तो यहाँ पे देखिए परचेज टाइप में ऑटोमेटिकली लोकल B2B परचेज उठा लिया है सॉफ्टवेयर ने। आगे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे।
तो एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे बिल नंबर ऑटोमेटिकली उठा लेता है। आपने यहाँ इसको हटा के इस नंबर को, जो भी परचेज बिल है आपका, उसका नंबर डालना है आपने। एग्जाम्पल के लिए अभी हम यहाँ पे डाल देते हैं जो भी नंबर है, इस तरह से आप डाल दोगे तो भी यहाँ पे देखिए परचेज बिल डेट आ गई है। ये जो डेट है ये तो करंट डेट है जिस दिन आप सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे हो परचेज बिल की। यहाँ पे आ जाता है परचेज बिल डेट। जिस डेट में हमने परचेज की है, हमें बिल मिला है, वो डेट क्या है यहाँ पे आप डाल सकते हो। अगर आपने स्टॉक जो है किसी पिछली डेट में परचेज किया था, 2-3 दिन पहले की डेट में किया था, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप डेट डाल दोगे। मान लीजिए 14 तारीख को आपने परचेज बिल लिया था, तो यहाँ हम डेट डाल देंगे। अगर आपने करंट डेट में ही स्टॉक परचेज किया है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो। मींस अगर आज की डेट में ही आपने स्टॉक परचेज किया है और आज की डेट में ही आप सॉफ्टवेयर में परचेज बिल की एंट्री कर रहे हो, तो आप इस डेट फील्ड को खाली छोड़ सकते हो। तो आगे जाएंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम आइटम सिलेक्ट करेंगे जो हमने परचेज की है। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में हमने परचेज की है वो डालेंगे। तो यहाँ पे बेसिक अमाउंट आ गया है इसका। आगे यहाँ पे टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता दिया है सॉफ्टवेयर ने आपको टोटल में से। ये नेट वैल्यू आ गया, इसे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जो भी आइटम्स हमने परचेज की हैं, इस तरह से आप ऐड करते जाओगे। उसके बाद आपने यहाँ सेव पे क्लिक करना है, ओके करेंगे। अभी हम रिपोर्ट चेक करेंगे, देखेंगे कि इस एंट्री का क्या इफेक्ट पड़ा है रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट चेक करने के लिए हमने डिस्प्ले में आना है। तो यहाँ परचेज की जीएसटी रिपोर्ट चेक करने के लिए हम यहाँ जीएसटी रिपोर्ट में आके जीएसटी R2 में आएंगे, क्योंकि परचेज की जो जीएसटी रिपोर्ट बनती है वो जीएसटी R2 में बनती है। इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे B2B परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेट आ जाएगी, डेट वाइज आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पे ओके करेंगे हम। तो इस डेट में से जितनी भी एंट्री हुई होंगी परचेज बिल की, यहाँ पे आ जाएगी सारी लिस्ट आपके पास। तो जैसे अभी हमने एंट्री की है वो आ चुकी है रिपोर्ट में। देखिए सबसे पहले यहाँ जो हमारा लोकल सप्लायर है उसका जीएसटी नंबर दिखा रहा है आपको। यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ रहा है, यहाँ पे डेट आ रही है, इनवॉइस डेट आ रही है। यहाँ पे आपको स्टेट और स्टेट कोड भी दे रहा है कि ये जो सप्लायर है वो किस स्टेट का है। तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट दिखा रहा है आपको। ये जो हमने परचेज की है वो लोकल पर्सन से की है, तो इसलिए यहाँ पे CGST और SGST में आपको टैक्स दिखा रहा है। यहाँ पे इस तरह से आप GST R2 में आके इसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हो। अभी इसे क्लोज करेंगे। तो अभी हम फिर से परचेज एंट्री करके देखेंगे। ये परचेज हम हमारे आउट ऑफ स्टेट जो सप्लायर हैं उनसे परचेज करेंगे। यहाँ पे न्यू करेंगे, यहाँ पे डेट आ जाएगी। पहली परचेज जो है हमने क्रेडिट में की थी, अभी हम इसको कैश में कर लेते हैं। टर्म कैश सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे हमारा आउट ऑफ स्टेट सप्लायर सिलेक्ट करेंगे। ये गोयल एंटरप्राइजेस है अहमदाबाद से, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो साथ ही सॉफ्टवेयर ने आपको दिखा दिया परचेज टाइप में कि ये इंटरस्टेट B2B परचेज कर रही हैं अब, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टेट है सप्लायर। यहाँ पे बिल नंबर डालेंगे, जो बिल नंबर मिला है हमें सप्लायर से। इस तरह से हमने बिल नंबर डाल देना है। यहाँ पे बिल की परचेज डेट डालेंगे हम। यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेंगे जो हम इससे परचेज कर रहे हैं। क्वांटिटी डालेंगे, इसको भी हम ऐड कर देंगे। इसे सेव करेंगे। अभी ओके किया। तो इस तरह से हमने आउट ऑफ स्टेट सप्लायर से भी परचेज कर लिया है। तो इसको क्लोज करेंगे। अभी फिर से हम रिपोर्ट चेक करेंगे। डिस्प्ले में आएंगे, GST रिपोर्ट्स में आके GST R2 चेक करेंगे। B2B परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। ओके किया। देखिए अभी यहाँ पे दोनों एंट्रीज आ रही हैं। जो परचेज हमने हमारे लोकल सप्लायर से की है पहले वो भी आ रही है, और जो हमने आउट ऑफ स्टेट सप्लायर से परचेज की है तो उसकी भी यहाँ पे सारी डिटेल आ रही है। उसका GST नंबर, बिल नंबर क्या था वो आ रहा है, टैक्सेबल अमाउंट क्या है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो पहले हमने परचेज की एंट्री की थी वो लोकल पर्सन से की थी,
लोकल B2B परचेज थी, इस वजह से यहाँ पे CGST और SGST में दिखा रहा है टैक्स आपको रिपोर्ट में। तो अभी जो हमने सेकंड एंट्री की है परचेज की, वो आउट ऑफ स्टेट सप्लायर से परचेज किया है हमने, आउट ऑफ स्टेट B2B परचेज की है, तो इसलिए यहाँ पे IGST में टैक्स दिखा रहा है आपको सॉफ्टवेयर, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए इस लिस्ट में से सिर्फ आप लोकल परचेज देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई है, आप लोकल पे टिक लगाओगे, इंटरस्टेट को हटा दोगे, यहाँ लोकल पे टिक लगा के ओके करोगे, तो यहाँ पे सिर्फ वो एंट्रीज आएंगी जो आपने लोकल परचेज की होगी। इसी तरह से आप इंटरस्टेट को चेक कर सकते हो, यहाँ इंटरस्टेट पे टिक लगाओगे, इसको हटा के ओके करोगे, तो यहाँ पे आपने जितनी भी इंटरस्टेट B2B परचेज की होगी उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल में चेक कर सकते हो सारी रिपोर्ट। इसे अभी क्लोज करेंगे। तो एक परचेज की एंट्री हमने क्रेडिट में की थी और एक कैश में की थी, इसका क्या इफेक्ट पड़ा है वो भी हम यहाँ रिपोर्ट में आके देखते हैं। डिस्प्ले में आके हम यहाँ लॉग बुक चेक करेंगे। लॉग बुक में आके यहाँ हम लेजर देखेंगे, तो यहाँ पे जिस पार्टी से हमने क्रेडिट में परचेज किया था वो पार्टी सिलेक्ट करेंगे, राजीव ट्रेडर्स को सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ ओके कर देंगे। तो देखिए इस पार्टी का जो भी क्रेडिट अमाउंट है यहाँ पे आ चुका है कि हमने इसका कितना देना है, बैलेंस कितना है। तो इस तरह से जिस पार्टी से भी आप क्रेडिट में परचेज करते हो उसको क्रेडिट परचेज की अलग से लेजर रिपोर्ट बन जाएगी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो लेजर हमेशा क्रेडिट का बनता है, जो भी पार्टी से हमने क्रेडिट परचेज किया होगा उसका इस तरह से आप लेजर चेक कर सकते हो कि उसको हमने कितना अमाउंट देना है, बाकी है बैलेंस उसका। तो जिस पार्टी से हमने कैश में परचेज किया है उसका जो है लेजर में आप कैश चेक कर सकते हो। यहाँ कैश सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ओके करेंगे हम। तो यहाँ पे वो पार्टी आ चुकी है, वो सप्लायर आ चुका है जिससे हमने कैश में परचेज की है। मीन्स लेजर में आप चेक कर सकते हो जो भी हम क्रेडिट में परचेज करेंगे वो सप्लायर के नाम पे लेजर बनेगा, और जो कैश में हम परचेज करते हैं वो सारा कैश अकाउंट में चला जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर सकते हो। इसे अभी क्लोज करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ डिस्प्ले में आके परचेज रजिस्टर भी चेक कर सकते हो। यहाँ परचेज रजिस्टर के रिगार्डिंग सारी रिपोर्ट्स मिलेगी आपको। यहाँ आप डिटेल्ड चेक कर सकते हो। इसे ओपन करेंगे। यहाँ डेट वाइज जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन की होंगी परचेज की वो लिस्ट में आ जाएगी। आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी डेट को हमने किस किस पार्टी से परचेज किया है, कितना स्टॉक परचेज किया, कितने अमाउंट में, ये सारी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर आपने कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट चेक करनी है किसी पर्टिकुलर सप्लायर की, तो आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन दी गई है बहुत सारी, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो लिस्ट में से। इसे क्लोज करेंगे। डिस्प्ले में आके अभी हम परचेज समरी भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। परचेज समरी पे आके यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर आइटम वाइज आपने चेक करनी है परचेज समरी, जो भी आपने परचेज की ट्रांजैक्शन की है, आप यहाँ आइटम वाइज चेक कर सकते हो, कंपनी वाइज देख सकते हो। अगर आपने ग्रुप बनाए हुए हैं आइटम क्रिएट करते टाइम, तो उन ग्रुप के अकॉर्डिंग भी रिपोर्ट चेक कर सकते हो परचेज की। सिटी वाइज आ जाएगा। यहाँ पे हर एंगल से आप रिपोर्ट देख सकते हो परचेज की। तो इस तरह से इस सॉफ्टवेयर में आप B2B परचेज की एंट्री करोगे और उसकी अलग अलग रिपोर्ट्स बनती जाएंगी, उनको भी आप चेक कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू।